हेलो गाइस, वेलकम टू द एएस ऑनलाइन कोचिंग। हमारा 6 लेक्चर है नंबर सिस्टम के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं। बट आज का पहला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 1365। ओके, तो डिफरेंस है दो नंबर का, वो है 1365। ऑन डिवाइडिंग द लार्जेस्ट नंबर बाय द स्मॉलर वी गेट ए 6 एज ए क्वेश्चन एंड देन 15 एज ए रिमाइंडर। व्हाट इज स्मॉलर नंबर? मतलब देखो कि दो डिफरेंस ऑफ टू नंबर क्या है, 1365 है। मतलब कि अगर एक नंबर को दूसरे नंबर से माइनस करूंगा तो उसका जो डिफरेंस रहेगा वो 1365 रहेगा। मतलब ये कुछ ऐसा होगा ना, अगर मैं एक्स को वाई से माइनस करूंगा तो मुझे 1365 मिलेगा। तो इससे हम एक और चीज बोल सकते हैं कि ये हो सकता है कि एक्स इज ग्रेटर देन वाई, है ना। एक्स बड़ा है वाई से, तभी जाके एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 1365 होगा। क्लियर? तो क्वेश्चन ये भी बोला, अगर एक लार्जर नंबर डिवाइड होता है स्मॉलर नंबर से, देन वी गेट ए 6 एज अ क्वेश्चन। मतलब अगर लार्जर नंबर डिवाइड होगा स्मॉलर नंबर से तो हमें क्वेश्चन क्या मिलेगा? 6 मिलेगा, और जो रिमाइंडर है वो कितना मिलेगा? 15 मिलेगा। तो पूछा है कि स्मॉलेस्ट नंबर है क्या। क्लियर? तो मतलब इसने क्या पूछा, बोला है कि अगर डिवाइड करेंगे तो लार्जर नंबर अंदर होता है हमेशा डिवीजन में, है ना, और जो स्मॉलर नंबर होता है वो बाहर होता है ना। तो ये करेंगे तो हमें क्वेश्चन कितना मिलेगा? 6 मिलेगा, है ना। तो ये अपना क्वेश्चन हो गया। और 15 इज ए रिमाइंडर। जब सॉल्व करेंगे तो हमें जो रिमाइंडर है वो कितना मिलेगा? 15 मिल जाएगा इधर। क्लियर? तो वही पूछा है कि तो बताओ स्मॉलर नंबर है क्या। अब देखो, जब ऐसा कोई आता है तो इसमें से हम इक्वेशन कैसा निकालेंगे? तो उसका एक तरीका, एक ट्रिक है जो आपको बहुत से लोगों को पता होगा, बहुत से लोगों को नहीं होगा। देखो, हम इसमें से इक्वेशन बना सकते हैं। कैसा इक्वेशन बनेगा? अगर आपके पास क्वेश्चन दिया है तो आप क्वेश्चन को अपने जो नंबर डिवीजन वाले नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा। और जो अपना, देखो क्या करना है, एक्स इक्वल्स टू 6y प्लस 15। आपके क्वेश्चन को आपके जो डिवाइजर से मल्टीप्लाई कर दो और डिविडेंड जो भी रहेगा ये एक्स, उसको बाहर लिख दो और ये 15 अपना इधर आ जाएगा। तो इससे इक्वेशन बनता है। हमेशा जो भी पैटर्न, ऐसे पैटर्न में से आप इक्वेशन ऐसे बनाने हैं। ये दो नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, हाँ, और ये मल्टीप्लाई करने के बाद इसको इससे क्या कर दो, ऐड कर दो। तो 6y प्लस 15 विच इज इक्वल्स टू एक्स। ओके, तो ये हमारा बन गया। क्लियर? समझ में आ गया? और देखो, हम यहां से भी ना, यहां से भी हम एक इक्वेशन बना सकते हैं। किसका? देखो, हमें क्या पूछा? स्मॉलर नंबर पूछा। स्मॉलर नंबर मतलब वाई। तो जो पूछा होता है ना, उसको उसको नहीं, उसके दूसरे वाले को हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं ना। पूछा हमें वाई, बट हम बनाएंगे ऑब्जेक्ट एक्स को। तो यहाँ पे अगर मैं एक्स की इक्वेशन बनाऊं तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा? एक्स का इक्वेशन, एक्स इक्वल्स टू 1365 प्लस वाई। क्लियर? समझ में आया? देखो, कभी भी ऐसा होगा तो आपको कैसा इक्वेशन बनाना आपको बता दिया। क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करते रहेंगे इससे, और उसके बाद उसको ऐड कर देने का आपके रिमाइंडर से। तो 6y प्लस 15, और जो अंदर रहता है वो, उसको एक्स इक्वल्स टू जो भी वैल्यू रहेगी वो इक्वल्स टू, ये इक्वेशन बन जाता है। ओके, क्लियर? अगर आगे चल के कोई भी ऐसा आपको एग्जाम, ऐसा पैटर्न बन जाता है तो इससे इक्वेशन जो है वो इस तरीके का बनता है। क्वेश्चन को इससे मल्टीप्लाई कर देने का, देन उसको इससे ऐड कर देने का, 6y प्लस 15, और जो अंदर रहेगा विच इज इक्वल टू दिस। क्लियर? समझ में आ गया? ये क्वेश्चन बन गया। हमें पूछा है कि स्मॉलर नंबर क्या है? y है ना, x ग्रेटर है और y स्मॉलर है ना। तो हमें पूछा है कि स्मॉलर नंबर बताओ। क्लियर? तो स्मॉलर नंबर बताओ मतलब देखो, ये दो इक्वेशन है अपने पास, ये एक है, ये दूसरा है। दोनों में क्या x कॉमन है, तो दोनों को इक्वेट कर सकते हैं हम। ऐसा इक्वेट करेंगे, देखो अच्छे से लिख के बता दो। ये पहला इक्वेशन है अपना 1365 प्लस वाई, और ये दूसरा इक्वेशन है अपने पास, क्या है? x इक्वल्स टू 6y प्लस 15। क्लियर? दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देंगे तो 1365 प्लस वाई विच इज इक्वल्स टू 6y प्लस 15। क्लियर? अब इसको क्या करना है? सिंपली सॉल्व करना है, और कुछ भी नहीं, एकदम सिंपल सा है यहाँ पे। तो क्या कर दो, वैल्यू को एक तरफ और नंबर और वेरिएबल को एक तरफ। तो 1365 माइनस 15 विच इज इक्वल्स टू 6y माइनस वाई। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 5y हो जाएगा ये 1350। तो आपको यहाँ पे y की वैल्यू क्या मिल जाएगी? y की वैल्यू मिल जाएगी 270। क्लियर? हमें पूछा था स्मॉलर नंबर क्या है? y, तो y की वैल्यू आ गई 270। क्लियर? समझ में आ गया? डिवाइड कर देंगे तो आपको 270 मिल जाएगा यहाँ पे। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो, जब भी ये ऐसे सम में एक और एक दो लूंगा आगे। ओके, तो इसका टेंशन मत लो आप। जब भी ऐसा कोई इक्वेशन बन जाएगा तो आपको जो क्वेश्चन को इससे मल्टीप्लाई करना, देन इसको इससे ऐड करना, विच इज इक्वल टू दिस। हमेशा, हर बार यही होगा, और कुछ भी नहीं। तो सिंपल डायग्राम के हिसाब से याद कर लो। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, देन इन दोनों को इससे प्लस करना। तो 6y प्लस 15 विच इज इक्वल टू जो अंदर रहेगा वो लिख देना। क्लियर? समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो जितने भी क्वेश्चन आप लिखो मत, क्वेश्चन लिखने का टेंशन मत लो, वो सब मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। ओके।
ओके गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द नंबर 517 स्टार 324 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3, देन व्हाट इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर इन द प्लेस ऑफ स्टार। तो ये स्टार मतलब ये स्टार है, इंटू नहीं है। मतलब ये क्या बोल रहा है कि 517 और यहाँ पे स्टार है 324, ये जो पूरा नंबर है वो कंप्लीटली डिविजिबल है 3 के। तो ये बताओ कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर जो है स्टार की जगह पे आएगा। सिंपल, देखो क्या पूछा है, डिविजिबल बाई 3 है ये पूरा नंबर, है ना, डिविजिबल बाय 3 है ये पूरा नंबर। हाँ, तो डिविजिबिलिटी 3 का आपको रूल पता होगा कि सबको अगर ऐड करेंगे और उसको डिवाइड करेंगे तो वो 3 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो अगर मैं इसको ऐड करूं 5 + 1 + 7 + 3 + 2 + 4 और प्लस ये स्टार, तो पूछा है हमें कि स्टार की जगह पे कौन सी स्मॉलेस्ट वैल्यू आएगी जिससे पूरा नंबर जो है 3 से डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर, तो अगर मैं इसको ऐड करूं 5 + 1 + 7 + 3 + 2 + 4, तो ये होता है 22 प्लस स्टार, है ना। तो देखो 22 3 से डिविजिबल तो है नहीं, है ना। तो इसमें कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर, अभी अगर समझो कि 1 ऐड करूंगा तो 23 होगा, 23 भी डिविजिबल नहीं है 3 से। अगर मैं 2 ऐड करूं 24, तो 24 डिविजिबल है ना। तो अगर मैं 22 में +2 करूं तो मुझे क्या मिलेगा 24। क्लियर, समझ में आएगा, 24 से डिविजिबल है। इसका मतलब जो स्टार की प्लेस पे कौन सी वैल्यू आएगी, स्टार की प्लेस पे 2 की वैल्यू आएगी, है ना। यहाँ पे 2 आएगा तब जाके पूरा नंबर जो है 3 से डिविजिबल होगा। अगर बोलता कि यहाँ पे क्या बोला है, कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है, अगर बोलता कि अगर अगर आपको बोलता ना माइनस करो, तो आप उसको माइनस भी कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में ऐसा बोलता, कि हमने क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोला, कोई एग्जाम में ऐसा ही पूछेगा कि जो भी नंबर आएगा टोटल में उसको सेपरेट करके बताओ कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है। अगर उसको 1 माइनस करेंगे तो 21 हो जाएगा ना, तो सेपरेट करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा। बट यहाँ पे ऐसा बोला नहीं, अगर सेपरेट हमेशा हमेशा बोलेगा, अगर करने बोलेगा तो, नहीं तो नहीं। ओके, यहाँ पे बोला था कि कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर होगा इन प्लेस ऑफ स्टार। तो क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल है 22 तो यहाँ पे, और स्टार में कौन सी वैल्यू हम ऐड करेंगे, स्मॉलेस्ट 1 ऐड करेंगे 23 होता है, 23 3 से डिविजिबल है नहीं, तो हम क्या करेंगे 2 ऐड करेंगे 24 रहेगा, 24 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब पूरा नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल है। क्लियर, तो स्टार की बेस पे आएगा 2, 24 नहीं, क्योंकि हमने पूछा है कि स्टार की वैल्यू जगह पे कौन सी वैल्यू आएगी, 2 आएगी। क्लियर, आई होप आपको समझ गया होगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। ओके गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 11। देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, बट इसमें ऑप्शन है नहीं। ओके, तो एग्जाम में देखना कि ऑप्शन के हिसाब से क्या है। तो अगर पूछा आपको डिविजिबिलिटी बाय 11, चारों में से कौन सा ऑप्शन ऐसा रहेगा जो 11 से डिविजिबल होगा, तो आप कैसे चेक करोगे, आपको बताया था पीछे डिविजिबिलिटी रूल मैंने सेकंड थर्ड लेक्चर्स में। ओके, तो एग्जाम्पल ले लेता हूँ आपके लिए। देखो समझो आपको ऑप्शन में बहुत से नंबर दिया, उसमें 4 3 2 7 और 5 है। क्लियर, तो डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, इसको इससे ऐड करो, इसको इससे ऐड करो, तो कितना होता है 1 + 3 4, देन 4 + 7 इज 11। क्लियर, तो अब इसको इससे ऐड करो, इसको इससे ऐड करो, 4 + 2 क्या है 6, 6 + 5 11, तो 11 11 दोनों जगह, दोनों को माइनस करो, क्या आ गया 0, विच मीन ये नंबर जो है डिविजिबल है 11 के। तो ऐसा आपको ऑप्शन में चारों चारों ऑप्शन चेक करना है। तो जैसे कि ये नंबर डिविजिबल बाय 11 है, तो डिविजिबल 11 का रूल क्या है, या तो 0 आना चाहिए या तो आंसर 11 का मल्टीपल आना चाहिए। जैसे कि 11 आ गया ना इधर तो भी डिविजिबल है, 22 आ गया तो भी, 33 आ गया तो भी, मतलब 11 का मल्टीपल हो या तो 0 हो, दोनों में से अगर कोई भी एक आ रहा तो वो डिविजिबल बाय 11। क्लियर, तो ऐसे आपको ऑप्शन दिए जाएंगे चारों, तो चारों ऑप्शन आप एग्जाम में इसी तरीके से चेक कर देना। अगर 0 आता है या तो 11 का मल्टीपल आता है तो वो नंबर जो होगा पूरा 11 से डिविजिबल होगा। अगर नहीं आता है, उसके अलावा कुछ और आता है, तो वो डिविजिबल नहीं है 11। क्लियर, समझ में आ गया। ओके, तो इसलिए मैंने बीच में सम लिया क्योंकि समझ जाएगा आपको। ओके, ओके गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द सम ऑफ फर्स्ट 45 नेचुरल नंबर इज, अगर सम करेंगे फर्स्ट 45 नेचुरल नंबर का तो कितना होता है, मतलब 1 + 2 प्लस अप टू कब तक 45 तक। तो ये आप करते बैठोगे क्या एग्जाम में, नहीं, टाइम आप पे कम होता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में या कैंपस के एग्जाम में। तो आप फॉर्मूला याद रखना, नेचुरल नंबर जब भी आएगा आपको बोलेगा कि कुछ नंबर ऑफ नेचुरल, जैसे कि आपको 90 दे दिया, फर्स्ट 90 नेचुरल नंबर्स को ऐड करना है, तो आप कैसा करोगे, तो वहां पे एक फॉर्मूला है, समेशन ऑफ n इज इक्वल्स टू n ब्रैकेट n + 1। ओके, आपको क्वेश्चन में जो कितना ही बोला है वो वैल्यू खाली आप यहाँ पे डाल दो, n की जगह पे क्या आएगा 45 आएगा, इनटू 45 + 1 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर, ये हो जाएगा 46। क्लियर, ये हो जाएगा 45 ब्रैकेट 46 अपॉन 2। क्लियर, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको इजीली मिल जाएगा 1035। क्लियर,
तो हर जो भी ऐसा देगा, जैसे समझो यहाँ पे दे दिया है 90 80 नेचुरल नंबर, तो आपको खाली एन की जगह पे जो वैल्यू दी है वो खाली पुट करना है और यहाँ पे से सॉल्व करना है, डायरेक्ट आपको 2 स्टेप में आंसर आ जाएगा। नहीं तो आप अगर मैनुअली करते बैठोगे, देखो अब यहाँ पे 45 है तो ठीक है हम कर सकते हैं मैनुअली, बट उसमें टाइम जाएगा। अगर कभी बोल दिया आपको एग्जाम में 120 नेचुरल नंबर या 140 नेचुरल नंबर, तो आप उसको कब तक करते बैठोगे? आंसर तो आ जाएगा नो डाउट, बट 3-4 मिनट एक्स्ट्रा चले जाएगा ना, तो वो 3-4 मिनट हम किसी और क्वेश्चन में लगा सकते हैं, है कि नहीं? तो नेचुरल नंबर जब भी आएगा आपको ये फॉर्मूला यूज करना है नेचुरल नंबर्स का, और जहां भी एन है, जो भी वैल्यू क्वेश्चन में दी है वो एन की जगह पे वो वैल्यू पुट कर दो और आपको आंसर मिल जाएगा लास्ट में। क्लियर, समझ में आ गया? कोई डाउट नहीं? ओके, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक और हम। ओके, तो क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 24? ओके, तो डिविजिबल बाय 24, वैसे भी आप जैसा 11 का ऑप्शन देगा वैसे 24 का भी ऑप्शन देगा। ओके, तो देखो मैं आपको 24 तो सिखाया नहीं, तो अभी क्या देखो सिंपल सी बात, 24 का डिविजिबल, हाँ 24 को अगर अपन 24 का एलसीएम निकाले तो क्या होता है, 24 टू टू 12 जा, देन 2 6 जा, देन 2 3 जा, देन 3 1 जा। ओके, ये होता है 24, क्या रहेगा 8 इंटू 3 ना, तो ये 2 की पावर 3 इंटू 3 है ना, 2 3 बार है और 3 एक बार है, मतलब यूजिंग टूज रूल, मतलब जो भी आपका नंबर होगा वो 2 की पावर 3 मतलब कितना होता है, वो इंटू 3, मतलब जो भी आपका नंबर होगा वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए और 2 की पावर 3 से डिविजिबल होना चाहिए। याद है आपको मैंने बताया था 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। क्लियर, 2 की पावर 3 क्या होता है, 2 की पावर 3 इज नथिंग बट 8, 8 इंटू 3, तो 2 के अंदर सब आता है ना, 2 की डिविजिबिलिटी में आपको 2 की बार 1 2 3 4 एन तक समझाया था, तो वो है, तो जो भी नंबर है आपका 8 से डिविजिबल होना चाहिए और जो भी नंबर है आपका 3 से डिविजिबल होना चाहिए। क्लियर, समझ में आ गया? एक एग्जांपल ले लेते हैं कि समझो ऑप्शन में आपको दिया है 3 1 2 5 7 3 6, अब बोलेगा कि 24 से डिविजिबल है कि नहीं। 24 से डिविजिबल मतलब 8 से 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 में क्या रूल था, लास्ट के 3 डिजिट देखने का कि वो 2 की लास्ट के 3 डिजिट देखने का कि वो 8 से डिविजिबल है कि नहीं। तो लास्ट के 3 डिजिट क्या है, 7 3 6, हाँ ये डिविजिबल है ना, 3 से अगर डिवाइड करेंगे 8 से करेंगे तो डिविजिबल है ये, तो इट इज डिविजिबल बाय 2 की पावर 3 विच मीन्स 8। तो इससे तो हम कंक्लूड नहीं कर सकते कि 24 से मल्टीपल है, ये 3 भी सेटिस्फाई होना चाहिए। 3 के लिए क्या है, ये पूरे नंबर को ऐड करो, अगर पूरा एडिशन जो है इन नंबर का 3 से डिविजिबल है तो हम कहेंगे कि 3 से डिविजिबल है ये पूरा नंबर, तो इसको ऐड करके देखते हैं, 3 + 1 + 2 + 5 + 7 + 3 + 6 विच इज इक्वल्स टू कितना होता है, 6 7 देखो 27 होता है, 27, तो हाँ 27 भी 3 से डिविजिबल है विच मीन्स इट इज डिविजिबल बाय 3। ओके, 3 से डिविजिबल है ये, मतलब ये जो पूरा नंबर है अपना 3 1 2 5 7 3 6 जो है वो है डिविजिबल किसके, 24 के। क्लियर, समझ में आ गया? तो आपको ऐसा कहीं बोलेगा कि है कि नहीं डिविजिबल, आपको इस तरीके से चेक करना होगा ऑप्शंस के, जैसा भी ऑप्शन दिए रहेंगे। ओके, तो 2 की पावर 3 मतलब लास्ट के 3 डिजिट देखने का कि 8 से डिविजिबल है, 3 के लिए भी ठीक। इसलिए बोला कि जो फर्स्ट 4 लेक्चर थे हमारे नंबर सिस्टम में, उसमें हमने हर चीज को डिटेल में समझे थे। ओके क्लियर, तो वो अगर इसने नहीं देखा तो प्लीज देखिए, क्योंकि वो देख के आएंगे ना तो और इजी हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। ओके गाइस, तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ऑन डिवाइडिंग द नंबर बाय 56 वी गेट 29 एज अ रिमाइंडर, and dividing the same number by 8 what will be the remainder? Okay, तो एक नंबर है हाँ, तो उसको 56 से डिवाइड करेंगे तो उसको रिमाइंडर 29 आता है। मतलब जो भी एक नंबर है, समझो नंबर तो दिया नहीं तो उसको हम एन ले लेंगे, हाँ, तो इस नंबर को 56 से अगर मैं डिवाइड करूंगा, हाँ, तो मुझे रिमाइंडर यहाँ पे क्या मिलेगा, 29 मिलेगा, है ना, ये मेरा रिमाइंडर है। हाँ, अगर मैं वही डिवाइडिंग द सेम नंबर, उसी सेम नंबर को अगर मैं 8 से डिवाइड करूंगा तो मुझे रिमाइंडर क्या मिलेगा, ये क्वेश्चन ने पूछा है। क्लियर, अब यहाँ पे इक्वेशन बना नहीं सकते, यहाँ पे क्वेश्चन दिया नहीं है तो आप क्वेश्चन के लिए यहाँ पे क्यू ले सकते हो ना, क्वेश्चन दिया नहीं तो क्यू ले लिए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वेशन बना रहे, इक्वेशन के लिए आपको क्या बताया था मैं, ऐसा इसको इससे इंटू देन प्लस विथ दिस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 56 क्यूब प्लस 29 और विच इज इक्वल्स टू जो भी अंदर रहेगा वो। क्लियर, बना बताया था आपको इसके पहले फर्स्ट सम में ये चीज कैसा बनाने का, इसको इससे इंटू करने का, देन इसको इससे प्लस कर देने का, विच इज जो भी इक्वल्स टू के बाद में ये नंबर आता है एन। ओके, तो ये है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर मैं उस नंबर को 56 से डिवाइड करूंगा तो मुझे 29 रिमाइंडर मिलता है। अगर मैं वही नंबर को, वही सेम नंबर को अगर मैं 8 से डिवाइड करूँ, मतलब यही सेम नंबर को अगर मैं 8 से डिवाइड करूँ तो क्या हो जाएगा, तो 8 से डिवाइड, तो यहाँ पे 8 से डिवाइड, तो यहाँ पे भी 8 से डिवाइड करना पड़ेगा हमें।
है ना, 29/8। क्लियर, तो समझ में आया। तो अब थोड़ा इसको अच्छे से कर देते हैं, इसको अलग अलग कर देते हैं। तो 56Q/8 प्लस 29/8। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं। 8 1 जा 8 7 जा, देन 8 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 1 जा 8, ये 8 4 से करेंगे तो ये इसमें यहाँ पे क्या बचेगा, इसमें बचेगा 5 रिमाइंडर, है ना। रिमाइंडर इधर क्या बचेगा, 5 बचेगा। तो क्वेश्चन में यही पूछा था कि डिवाइड करेंगे अगर वही सेम नंबर को 8 से, रिमाइंडर क्या मिलता है, रिमाइंडर में 5 मिलता है ना, क्योंकि ये डिवाइड हो जाएगा 7 आएगा यहाँ पे। क्लियर, 7Q आएगा। बट यहाँ पे 29 था रिमाइंडर, तो अगर इसको हम 8 से में डिवाइड कर देंगे तो 8 से इसको डिवाइड करो तो कितना होता है, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, 3 जा 24 होता है, 24 यहाँ पे 29 है, तो रिमाइंडर कितना बचा, 5 बचा। तो वही क्वेश्चन पूछा था, रिमाइंडर कितना। क्लियर, समझ में आया। या तो अगर आपका बहुत स्ट्रांग है नंबर सिस्टम, आप इसी डिजाइन को, अगर ये रिमाइंडर को आप 8 से डिवाइड कर देंगे तो 8 1 जा 8, 8 3 24, 3 जा 24 होता है, रिमाइंडर यहाँ पे कितना बचता है 5। तो आप डायरेक्टली ये इतना सब करने की जरूरत भी नहीं। अगर आप जिसका नंबर सिस्टम स्ट्रांग है तो वो डायरेक्टली क्वेश्चन उठा के इसमें इसको 8 से डिवाइड कर देगा, देन सॉर्टेड। ओके, ये समझ में। अगर रिमाइंडर पूछा था ना, रिमाइंडर कितना बचता है, 5 बचता है रिमाइंडर, अगर वही सेम नंबर को 8 से डिवाइड करेंगे। क्लियर, समझ में। ऐसे क्वेश्चन से आते हैं थोड़े से डिफिकल्ट, देखो आपको पता होता है, लेकिन अगर आप इसको अपने मेथड से सॉल्व करेंगे, सॉल्व तो हो जाएगा, बट ये 4-5 मिनट ज्यादा खा लेगा। अगर आपको ट्रिक्स पूरी पता है तो आप ये डायग्राम बना दी, समझिए, हाँ, और ये 1 मिनट के अंदर आपको ये आंसर मिल जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। ओके, तो जितने भी क्वेश्चन है नंबर सिस्टम के, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां पे आप जाके क्लिक करो, नंबर सिस्टम के पूरे पीडीएफ मिल जाएंगे स्टार्ट टू एंड तक। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि फर्स्ट 4 लेक्चर इज इंपॉर्टेंट लेक्चर, ठीक है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो वो डिफिकल्ट हो जाएगा आपको, क्योंकि उसमें पूरा बेसिक मैंने जितने भी टॉपिक थे पूरे मैंने सिखाए, उसके बाद मैंने सम्स लेना सॉल्व किया। ओके, तो आई होप आपको ये चीजें